हेलो फ्रेंड्स, हमारे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम आपके लिए लाए हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो, तो चले शुरू करते हैं। डायनासोर, जिसका अर्थ यूनानी भाषा में बड़ी छिपकली होता है, लगभग 16 करोड़ वर्ष तक पृथ्वी के सबसे प्रमुख स्थलीय जीव थे। यह ट्रायसिक काल के अंत से यानी लगभग 23 करोड़ वर्ष पहले से लेकर क्रीटेशियस काल के लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले के अंत तक अस्तित्व में रहे। इसके बाद इनमें से ज्यादातर विलुप्त हो गए। 19वीं सदी में पहला डायनासोर जीवाश्म मिलने के बाद से डायनासोर के टंगे कंकाल दुनिया भर के संग्रहालयों में प्रमुख आकर्षण बन गए हैं। अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, जहां डायनासोर के जीवाश्म भारी मात्रा में पाए गए हैं। आज ये दुनिया भर में संस्कृति का एक हिस्सा बन गए हैं और लगातार इनकी लोकप्रियता बढ़ रही है। दुनिया की कुछ सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबें डायनासोर पर आधारित हैं। साथ ही जुरासिक पार्क जैसी फिल्मों ने इन्हें पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनसे जुड़ी नई खोजों को नियमित रूप से मीडिया द्वारा कवर किया जाता है। महाविनाश, डायनासोर तो खत्म हो गए, लेकिन कैसे बच गए मगरमच्छ? पृथ्वी पर सबसे अजीब और कौतूहल वाले जीव डायनासोर कहे जा सकते हैं। 6.6 करोड़ साल पहले क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराने के बाद इनका विनाश हो गया था, लेकिन इस घटना कारण आए महाविनाश में कई जीव बच गए थे, जिनमें मगरमच्छ भी शामिल थे। इसका कारण मगरमच्छों के कई विशेष गुण थे, जिससे उनकी जीवन पर उस समय के हालातों का विपरीत असर नहीं हुआ। आज से 6.6 करोड़ साल पहले पृथ्वी पर एक विनाशकारी घटना हुई थी। इससे दुनिया के जीवों की 2/3 प्रजातियां नष्ट हो गई थी और एक नए युग की शुरुआत हुई थी। इस महाविनाश का प्रमुख कारण एक क्षुद्रग्रह के पृथ्वी से टकराव को बताया गया था, जिसके बाद पृथ्वी का जल परिवर्तन हुआ, जिसमें दुनिया के अधिकांश जीवों का बचना असंभव हो गया, जिसमें डायनासोर शामिल थे। इस महाविनाश में मगरमच्छ बच गए थे। कुछ ऐसा खास कारण है जिससे वे खुद को बचा पाए थे। करीब 9 किलोमीटर चौड़ा यह क्षुद्रग्रह आज के मेक्सिको के पास उथले समुद्र में गिरा था। इसकी वजह से तब वैश्विक स्तर पर भूकंप, ज्वार लहरें, जंगल में आग और जहरीली बारिश जैसी घटनाएं होने लगी थी। यह क्षुद्रग्रह ऐसी जगह टकराया था जहां चट्टानें आसानी से फूट सकती थी और पृथ्वी ऐसी हिली कि कई जगह ज्वालामुखी तक फूटने लगे। इससे विशाल मात्रा में धूल आसमान पर छा गई और महीनों तक पूरी पृथ्वी बादलों से ढक गई। इन सभी घटनाओं का नतीजा यह हुआ कि पृथ्वी अंधेरे में डूब गई और एक लंबा शीतकाल देखने को मिला। बिना सूर्य प्रकाश के कारण हरे पौधे मरने लगे। इसके बाद पौधे खाने वाले जानवरों की बारी आई और उससे इन पौधे खाने वाले जानवरों का मांस खाने वाले जानवर का बचना भी मुश्किल होता गया। इसका नतीजा यही हुआ कि धरती से 2/3 जानवरों की प्रजातियों का सफाया हो गया। पक्षियों के अलावा जानवरों का एक समूह और था जो खुद को बचा सका था, और ये मगरमच्छ थे। ये उड़ तो नहीं सकते थे, ना इनके पंख थे और ना ही ये बीज खाते थे, लेकिन फिर भी ये बचने में सफल हो गए। मगरमच्छ का शरीर बहुत कम ऊर्जा का उपयोग करता है। वे ऐसे ही पड़े रहते हैं और बहुत धीरे धीरे सांस लेते हैं, यहाँ तक कि उनके दिल की धड़कन बहुत धीमी होती है। इसीलिए वे लंबे समय 1 घंटे से भी ज्यादा तक पानी के अंदर बिना सांस लिए रह सकते हैं। मगरमच्छ महीनों तक बिना खाए भी रह सकते हैं और कई बार तो यह अंतराल 1 साल से ज्यादा का भी हो सकता है। उनकी यह क्षमता तब बहुत काम आई होगी जब क्षुद्रग्रह एस्टेरॉइड्स के टकराने के बाद भोजन मिलना मुश्किल हो गया होगा। दूसरी ओर डायनासोर ज्यादा सक्रिय रहते थे, जिसका मतलब था कि उन्हें ज्यादा ऊर्जा की जरूरत होती थी। ऐसा खास तौर पर मांस खाने वाले वेलोसिरेप्टर्स के साथ होता था। बिना भोजन के वे जल्दी ही मर गए होंगे। मगरमच्छ ऐसी जगह रहते थे जहां हरे पौधों के खत्म होने से कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ा होगा। पेड़ पौधे खत्म होने से शुरू हुए सिलसिले में मगरमच्छ कहीं भी मौत की जद में नहीं आ सके होंगे, जो ज्यादातर झील, नदी और समुद्री किनारे पर रहते हैं। मरे हुए पौधों से बने पदार्थों को खाने वाले जीव जरूर जिंदा रह गए होंगे, जिन्हें खाने वाले जानवर मगरमच्छों का भोजन होता है। इसी तरह की व्याख्या इंसानों के पूर्वजों के बचे रहने के लिए भी दी जा सकती है। ये छोटे स्तनपायी जीव हैं, जो डायनासोर के अंतकाल के समय रहा करते थे। इस महाविनाश में उन्हें पनपने का मौका मिल गया, जिससे आज हमें मानव सहित बहुत सारे स्तनपायी जीवों को दुनिया में देखते हैं। इसमें मुख्यतः चूहे थे जो कीड़े मकोड़े खाते थे। ये कीड़े मकोड़े मृत पत्तियां और पेड़ों की छाल को खाया करते थे। अगली वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।